भाई दूज की कहानी। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ थी, उसका एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार में बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया और तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बड़ी कलिया है, वो हर वक्त लड़ती रहती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। बेटे के अनुरोध करने पर बूढ़ी माँ ने उसे अनुमति दे दी और भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी बोलती है, मैं तेरा काल हूं, मैं तुझे डुबा दूंगी। भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं, उससे मिलके मुझे आने दो, फिर वापस आते वक्त मुझे डुबा देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा जब वहां आगे चलता है तो रास्ते में उसे सर्प मिलता है। सर्प बोलता है, मैं तुम्हें डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर आने दो, अपनी बहन से टेक करवाने दो, फिर मुझे डस देना। तो फिर सर्प उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी बोलता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगाकर आ जाऊं, आ लो, फिर मैं वापस आ जाऊं टीका लगाकर, तो फिर मुझे खा लेना। फिर शेर भी उसे रास्ता दे देता है। और जब भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है तो आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने के लिए तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है और उस समय उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। यह मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में से टूट जाए तो जिस बहन का इकलौता भाई होता है, तो जब तक पुनः सूत जुड़ नहीं जाता तब तक बहन बोलती नहीं है। भाई बाहर से पुनः आवाज लगाता है और जब बहन कोई जवाब नहीं देती है तो भाई मन में सोचता है कि मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ सही कहती थी कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज लगाती है और भाई की तरफ दौड़ती है, भाई के पीछे पीछे, और उसे बात न करने का कारण बताती है। बहन बड़ी प्यार और स्नेह से अपने भाई को घर में ले जाती है और अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, कोई जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में ही कहती है कि तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। वो भोली थी, वह पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती और ऐसा ही करती है। और न तो उसका चौका सूखता है और न ही उसके चावल सिकते हैं। इधर उसका भाई उससे कहता है, बहन क्या बात है, भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, खाना परोस दो। बहन बोली, भाई आज तो न चावल पक रहे हैं और न मेरा चौका सूख रहा है। तो भाई ने बहन से पूछा कि बहन
कैसे तूने चौका लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाई? बहन बोली कि मैंने पड़ोसी सहेली से पूछा था कि जब कोई जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। उसने कहा कि जब कोई ऐसा मेहमान आए तो तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावलों को पकाना चाहिए। तो भाई बोला, बहन कभी क्या तेल का चौका सूखा है, कभी घी में क्या चावल पके हैं? तो पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल पका और उसका पानी में चौका भी लग जाता है और चावल भी पक जाते हैं और घी और शक्कर डालकर वह अपने भाई को भोजन कराती है और फिर उसके तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बहन से बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ घर पर अकेली है। अगली सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए घर में रखकर अपने भाई को विदा कर देती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं। तब माँ ने वही लड्डू बच्चों को दे दिए और देखते हैं कि ये क्या, ये तो सारे लड्डू हरे क्यों हो गए। और तब चक्की में देखती हैं उसमें गेहूं के साथ एक सर्फ भी पिसा हुआ मिलता है और तब वह बहन उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर भाई बोला, बहन क्या बात है? तब बहन पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू दिए वो लड्डू कहाँ हैं? तो भाई बोला, बहन तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए, वो ऊपर पेड़ पर टंगे हैं। बहन ऊपर से लड्डू उतारती है और गड्ढा खोदती है और उसमें उनको गाड़ देती है और फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन एक बार तूने मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों से वादा करके आया हूं। और बहन को वह सारी बात बताता है। वह दोनों वहां बैठे हुए बात कर ही रहे होते हैं तो बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। बहन बोली, मैं खुद जाती हूं और पानी पीकर वापस आती हूं। तो पानी पीने वह तालाब पर चली जाती है और देखती है वहां पर एक बुढ़िया बैठी है। वो उसके पास जाकर पूछती है, अम्मा तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बूढ़ी अम्मा बोलती है कि मैं विधाता हूँ। वह पूछती है, माताओं कौन है, कौन भाई है? तब वह विधाता बुढ़िया बोलती है एक भाई जिसके प्यार में उसके बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है ये तो मेरा ही भाई है। बहन घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, विधाता उस भाई को इस रात से बचाने के लिए क्या करना होगा? तो विधाता कहती है कि उसकी एक बहन है, जब उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वो तुरंत अपने भाई के पास जाकर वह तुरंत कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर पर छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक मैं अभी आती हूँ। और वो शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर जाती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में पहले उन्हें शेर मिलता है और जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है
और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें वो सर्प मिलता है और जैसे सर्प उसे डसने के लिए आता है, बहन सर्प के आगे दूध का कटोरा रख देती है। सर्प दूध पीने लग जाता है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं और रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाना चाहती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है और खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वो दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर मां खुश हो जाती है। फिर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब मां ऐसे कहती है, इस कलिया बहन को क्यों ले आया? तब भाई कहता है, मां बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं इसे आते ही क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है तो कहते हैं बहन पागल तो है लेकिन भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो? अरे मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले कि इसे भाई के साथ बिठा दो, सगाई शुभ होती है, वहां पर आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई को कष्ट है, उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं और बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, इसकी निकासी क्या करते हो? पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है और सब कहते हैं, अरे ये तेरी बहन कलिया है या ये भाई की जान बचा रही है। फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है, इसकी नहीं पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भैया और भाभी सो जाते हैं तब वहां पर एक सर्प आता है। बहन तो सतर्क होकर बैठी थी, वह उसे पकड़कर एक डिब्बे रखकर सो जाती है और आराम से सो जाती है। उधर उसकी मां सोती है। बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूं, वरना वह शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है घर में कोई नहीं दिखता, तब वह मां से पूछती है, मां सब मेहमान कहां चले गई? मां कहती है, बेटा मैंने सभी मेहमानों को विदा कर दिया है। बेटी सब मेहमान विदा हो गए। बेटी कहती है, मां सभी मेहमानों को वापस बुलाओ तभी मैं विदा होंगी। मां सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। बेटी मां से कहती, मां आज के दिन के लिए मैंने पालने में पूत और चोले पर जूड़ छोड़ा था। मां मेरे इस भाई पर 7 घात थी, मैं उसे टालने के लिए ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर मां और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं। उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है और उसके लिए भाई दूज का त्योहार मनाने लगी और भाई का टीका करती हैं और कथा सुनती हैं।
जो भी इस कथा को सुनते हैं उनके भाई की लंबी आयु होती है और निरोग रहते हैं, घर में सुख शांति रहती है। जय श्री राधे।